Dear children, welcome to all of you in English class. Hope that all of you are well at your home. Dear children, today we read chapter 5, that is Golu grows a nose, from your supplementary book, that is An Alien Hand. Dear children, I divided this story in two parts. Today we read first part of the story. Dear children, this is a very interesting story of a small elephant. Let's start. Let's read the hint points first. There was a time when the elephant had no trunk. एक समय था जब हाथी के सूंड नहीं होती थी. गोलू, a baby elephant with a bulgy nose, is full of questions. गोलू, बच्चा हाथी थुलथुली नाक के साथ प्रश्नों से भरा था. He goes to the Limpopo River to find out more about the crocodile's eating habits. वह मगरमच्छ के खाना खाने की आदतों के बारे में अधिक जानने के लिए लिम्पोपो नदी के किनारे गया. Now, dear students, let's read the first part of this story. Long, long ago, the elephant had no trunk. बहुत समय पहले हाथी के सूंड नहीं होती थी. He had only a bulgy nose as big as a boot. उसके उभरी हुई नाक होती थी, जूते की तरह बहुत बड़ी सी. He could wiggle it from side to side but couldn't pick up things with it. वह उसे एक किनारे से दूसरे किनारे की ओर घुमाता रहता था, परंतु वह उससे चीजें नहीं उठा सकता था. There was a baby elephant called गोलू. वहाँ गोलू नामक एक बच्चा हाथी था. He too had no trunk but only a bulgy nose as small as a small boot. उसके भी सूंड नहीं थी, परंतु एक थुलथुला नाक एक छोटे से जूते की तरह छोटा सा था. गोलू was full of questions. गोलू प्रश्नों से भरा था. He asked his tall aunt, the ostrich, why didn't you ever fly like other birds? उसने उसकी लंबी चाची शुतुरमुर्ग से पूछा, तुम दूसरे पक्षियों की तरह उड़ क्यों नहीं सकती? Then he asked his tall uncle, the giraffe, what makes your skin so spotty? तब उसने अपने लंबे चाचा जिराफ से पूछा, आपकी चमड़ी को धब्बेदार क्या चीज बनाती है? He asked his huge uncle, the hippopotamus, why are your eyes always so red? उसने अपने विशाल चाचा हिपोपोटामस से पूछा, आपकी आंखें हमेशा लाल क्यों रहती हैं? He asked his hairy uncle, the baboon, why do melons taste like melons? उसने अपने बालों वाले चाचा लंगूर से पूछा, खरबूज का स्वाद खरबूज जैसा क्यों होता है? The ostrich, the giraffe, the hippopotamus, and the baboon had no answers to गोलूज क्वेश्चंस. शुतुरमुर्ग, जिराफ, हिपोपोटामस और लंगूर के पास गोलू के प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं था. गोलू इज ए नॉटी बेबी, दे सेड. ही आस्क्स सच डिफिकल्ट क्वेश्चंस. उन्होंने कहा, गोलू शरारती बच्चा है, वह इस प्रकार के कठिन प्रश्नों को पूछता रहता है. वन डे गोलू मेट द मैना बर्ड सिटिंग इन द मिडल ऑफ ए बुश एंड ही आस्क्ड हर, व्हाट डज द क्रोकोडाइल हैव फॉर डिनर? एक दिन गोलू मैना, जो झाड़ियों के बीच में बैठी थी, से मिला और उसने उससे पूछा, मगरमच्छ रात्रि के भोजन में क्या खाते हैं? द मैना सेड, गो टू द बैंक्स ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर एंड फाइंड आउट. मैना ने कहा, घास वाली और महान लिम्पोपो नदी के किनारे पर जाओ और पता करो. गोलू वेंट होम. गोलू घर गया. He took 100 sugar canes, 50 dozen bananas and 25 melons. उसने 100 गन्ने, 50 दर्जन केले और 25 तरबूज लिए. Then he said to his family, goodbye. तब उसने अपने परिवार वालों से कहा, अलविदा. I am going to the great grassy Limpopo river. मैं महान घास वाली लिम्पोपो नदी के पास जा रहा हूँ. I will find out what the crocodile हैज़ फॉर डिनर.
मैं यह खोजूंगा कि मगरमच्छ रात्रि भोजन में क्या खाते हैं। He had never seen a crocodile and didn't know what one looked like. उसने कभी मगरमच्छ नहीं देखा और वह यह भी नहीं जानता था कि वह कैसे दिखाई देते हैं। He met a python and asked him, "Have you ever seen a crocodile?" उसे अजगर मिला और उससे पूछा, क्या आपने कभी मगरमच्छ देखा है? What does he look like? वह कैसे दिखाई देता है? What does he have for dinner? वह रात्रि के भोजन में क्या लेते हैं? The python uncoiled himself from the branch of a tree but said nothing. अजगर ने पेड़ की शाखा से अपने आप को खोला परंतु कहा कुछ नहीं। गोलू politely helped him to coil around the branch again and said goodbye to him. गोलू ने उसकी दोबारा से शाखा में लिपटने में सहायता की और उसे अलविदा कहा। So, dear children, this is the first part of the story, that is Golu grows a nose. I hope that you understand this part of the story. Dear students, there is a worksheet along with this video. Kindly solve the questions given in the worksheet so that you can make more understanding about this story. Thank you. Be happy and safe.